जय गुरु जी संगत जी, कैसे हैं आप सब। मुझे पूरी उम्मीद है गुरु जी की कृपा दृष्टि से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मॉर्निंग वाइब्स विद गुरु जी डिवॉटी। संगत जी, आज का प्यारा सा सत्संग आप सभी लोगों को बहुत भावुक कर देगा। ये आंटी जी का सत्संग है। किसी कारणवश संगत जी वो अपना नाम नहीं डिस्क्लोज़ करना चाहते, तो जैसे गुरु जी की इच्छा, जैसे गुरु जी की मर्ज़ी। संगत जी, किस तरीके से जब एक लड़की की नई ज़िंदगी की शुरुआत होती है और वो एक नए परिवार में कदम रखती है, बहुत सारी उम्मीदें उसे भी होती हैं और आने वाले जो नया परिवार होता है उसे भी होती हैं। और जब ये उम्मीदें टूटती हैं, वो लड़की टूट कर बिखर जाती है और किस तरीके से गुरु जी महाराज जी की एंट्री उसकी ज़िंदगी में होती है और वो बिखरी हुई ज़िंदगी में गुरु जी जब शामिल होते हैं तो क्या क्या चमत्कार करते हैं, किस तरीके से गुरु जी महाराज उसे फर्श से अर्श तक पहुंचाते हैं, किस तरीके से हर एक पल गुरु जी साथ देते हैं। आप देखिए आंटी जी के संघर्ष की ये कहानी और ये सत्संग, किस तरीके से गुरु जी ने उन्हें इतना ब्लेस किया। ये बहुत प्यारा सत्संग है संगत जी, इसे अंत तक मेरे साथ ज़रूर पढ़ें, गुरु जी का चमत्कार देखें, गुरु जी का शुक्राना करना बिल्कुल मत भूलें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले गुरु जी के सबसे प्यारे से प्यारे संगत आप तक पहुंचेंगे संगत जी सबसे पहले, और आपके परिवार को गुरु जी ब्लेस करेंगे। अब आइए मेरे साथ पढ़ते हैं आंटी जी का दिल को छू लेने वाला प्यारा सा सत्संग। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, मेरा नाम मैं अभी डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहूँगी। अभी ये मेरा फर्स्ट शुक्राना सत्संग है और मुझे सीरियसली नहीं पता कि मैं कैसे लिखूं, बट आई नो गुरु जी मेरे साथ हैं और जो वो मुझसे लिखवाएंगे मैं वो लिखती जाऊंगी। और इसमें मुझसे कोई गलती हो जाए तो संगत जी मुझे माफ़ करना। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ कब से स्टार्ट हुई मुझे नहीं पता। मैं भी बहुत पहले से ही गुरु जी ने मुझे अपने साथ जोड़ लिया था और मैं नादान समझ ना सकी। मेरी शादी हुई जुलाई 2018 में। मेरे ससुराल वाले दिल्ली से बिलोंग करते हैं और हमारी शादी हुई तो मैं एक न्यूक्लियर फैमिली से जॉइंट फैमिली में आई। बेसिकली अगर समझा जाए तो मेरी शादी कहीं ना कहीं लव मैरिज ही है। मेरे अंकल जी यानी मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे इंसान हैं, बट उनके ऊपर फैमिली का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। मैं ये नहीं कहती कि फैमिली की रिस्पेक्ट करना ज़रूरी नहीं है, इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट फैमिली को भी आपकी इक्वली रिस्पेक्ट करनी चाहिए। चाची सास जो हैं, मेरी 2 चाची सास हैं, शुरुआत से ही गुरुजी को मानती हैं, लेकिन जब मैं शादी करके दिल्ली में आई तो मुझे गुरुजी के बारे में कुछ नहीं पता था। मुझे लगा कोई ऐसे कैसे किसी भी गुरु पर बिलीव कर सकता है और इतना विश्वास कर लेता है। मुझे माफ़ करना संगत जी, वो मेरी भूल थी। मेरी सास जब उनके साथ बड़े मंदिर गई तो वो वहाँ से जल प्रसाद लाई और उन्होंने मुझे वो जल प्रसाद दिया, लेकिन मैं ना समझ तब उस जल प्रसाद की इम्पोर्टेंस को नहीं जानते थे। तो मैंने उस जल प्रसाद को साइड में अपने हॉल की अलमीरा के ऊपर रख दिया। मैं जानती हूँ संगत जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई और उसके लिए मैं आज तक गुरु जी से माफ़ी मांगती हूँ। आई एम सो सॉरी गुरुपा, आई एम सॉरी गुरु जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं उस समय आपकी महिमा, आपकी ब्लेसिंग से अनजान थी। अच्छा संगत जी, मुझे लगता था कि जॉइंट फैमिली बहुत अच्छी होती है, इतने सारे लोग, इतनी सारी खुशियाँ होती हैं, जबकि मेरी माँ हमेशा मुझे मना करती थी कि ये तेरा सही डिसीज़न नहीं है। बट मैंने उनकी बात नहीं सुनी और शादी कर ली, ये सोचकर कि मुझे वहाँ बहुत सारा प्यार, बहुत सारा रिस्पेक्ट मिलेगा, बट वो मेरी गलती थी। संगत जी, स्टार्टिंग में तो सब ठीक ही चल रहा था, धीरे धीरे सबके असली रंग मुझे समझ में आने लगे। शादी के बाद उन्होंने मुझे 3rd फ्लोर दिया। 3rd फ्लोर में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे उसमें मेरा रूम, हॉल, वॉशरूम, किचन सब था, लेकिन किचन स्टार्ट नहीं की थी, बस बनी हुई थी और उनको यही लगता था कि मैं जो भी करूं सब नीचे आकर उनकी निगरानी में करूं। लेकिन जब मैं किचन में जाती कुछ बनाने के लिए या कुछ करने तो पीछे पीछे आ जाती थी और बोलती थी, क्या चाहिए, क्यों आई।
मैं बना देती हूँ। स्टार्टिंग में तो मुझे लगता था कि ये तो बहुत अच्छी हैं, मुझे कुछ भी करने नहीं देती, लेकिन बाद में पता चला मुझे कि वो घर के आदमियों को ये कहती थी कि कुछ नहीं करती ये, टाइम से खाना नहीं बनाती, नीचे नहीं आती, अपनी मर्ज़ी से आती है, अपनी मर्ज़ी चलाती है, सिर्फ़ खाना खाने आती है। ये सब सुनकर संगत जी मेरा मन और विश्वास दोनों ही उठ गया। इसके बारे में जब मैं अपने अंकल जी को कहती थी, तो वो हमेशा मेरी बात को इम्पोर्टेंस ना देते हुए अनसुना कर देते थे, जिसका मुझे बहुत बुरा लगता था और हमारे बीच में झगड़े स्टार्ट हो जाते थे, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग तो ये लेडीज़ का मामला था और उनके झगड़ों में पड़ के कोई फ़ायदा नहीं। 2-3 बार मुझे भी लगा शायद मैं ही न्यूक्लियर फैमिली से हूँ और जॉइंट फैमिली में ये सब होना आम बात है। लेकिन संगत जी धीरे धीरे ये सब बढ़ता चला गया। मैं आपको बताना भूल गई, उसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ कि मेरी जो 2 चाची सास हैं वो आपस में बहनें हैं और मेरी सास अलग। वो बहुत सीधी, कभी अपनी बातों का स्टैंड ना लेने वाली, कभी कुछ ना कहने वाली, कभी कुछ ना बोलने वाली। तो जो अपने लिए कुछ नहीं बोल सकता वो मेरे लिए क्या ही बोलेगा, मेरे हक़ में क्या ही बोलता। धीरे धीरे टाइम निकलता गया और मैं प्रेग्नेंट हुई। गुरुजी ने मुझे बेटी ब्लेस की। जॉइंट फैमिली में रहने के बाद भी मैंने उसको खुद ही अकेले देखा, जिसमें मेरे अंकल जी का सपोर्ट था। लेकिन संगत जी घर के इन कलेशों से मैं बहुत परेशान हो जाती थी। कभी किस बात का तमाशा बन जाता था, पता ही नहीं चलता था। जब मेरी बात मेरी मम्मी या मेरी बहन से होती तब वो मुझे कहती कि तुम्हारा ही फ़ैसला था यहाँ शादी करने का, हमने तो मना ही किया था। जो मुझे और ज़्यादा डिप्रेस सा फ़ील होता था। डिलीवरी के बाद अपनी छोटी-छोटी नीड्स के लिए 3rd फ्लोर से इतनी सीढ़ियाँ उतर के नीचे ना आना पड़े, तो मैंने अपने अंकल को मनाकर किचन ऊपर सेट कर ली, ताकि छोटी-छोटी ज़रूरत के लिए मुझे और मेरे बच्चे को परेशान ना होना पड़े। पहले तो कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन बाद में पता चला कि इसमें भी परेशानी थी, इसमें भी लड़ाइयाँ। तब मुझे समझ आया कि शायद मैं जिस जॉइंट फैमिली का सपना लेकर आई थी वो सब बकवास था, ऐसा कुछ नहीं होता और मुझे घुटन होने लगी। मैं बीमार रहती थी, अपने अंकल जी से बात नहीं करती थी, मुझे बस उस घर से निकलना था। ऐसे ही टाइम निकला, जब मेरी बेटी 3 इयर्स की हुई तो मैंने सोचा कि अब मैं जॉब स्टार्ट करूं, बट इतना गैप आने की वजह से मैं ट्राई तो करती थी हर जगह, इंटरव्यूज़ भी देती थी। अच्छा होने के बाद भी मुझे कभी जॉब नहीं मिली और ना ही मिल रही थी। संगत जी सॉरी, मैं बताना भूल गई कि मैं प्रोफेशन से टीचर हूँ। जॉब ना मिलने की वजह से और ज़्यादा इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन मुझे होने लगा और मैं भगवान के आगे हमेशा बोलती रहती थी कि क्या अब मेरी लाइफ ऐसे ही चलेगी, ऐसे ही चलनी है, क्योंकि घर के कलेशों की वजह से मैंने उनसे बात करना भी बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे समझ आ ही गया था कि चाहे जो भी कर लो, अच्छाई तो मिलनी ही नहीं, मैं बुरी हूँ और ऐसे ही ठीक हूँ। मैंने आपको बताया संगत जी कि मेरे घर वाले शुरू से बड़े मंदिर जाते रहते थे, पर उस समय मैं विश्वास नहीं करती थी। एक बार जब मेरी सास अपनी दोनों देवरानियों के साथ बड़े मंदिर गई तो वहाँ से वो गुरुजी का स्वरूप लाई और उन्होंने उस स्वरूप को मुझे दिया। मैंने गुरुजी को देखा और उनका फ़ोटो स्वरूप बहुत प्यारा सा वाइट चोले में था, अभी भी मेरे पास ही है। मैंने अपनी सास को कुछ नहीं कहा और उनसे स्वरूप लेकर जहाँ मैं पूजा करती हूँ वहाँ रख दिया और उनसे कहा कि मैं आपको मानती तो नहीं हूँ, लेकिन सुना बहुत है, पर ऐसे कैसे विश्वास कर लूँ आप पर? मेरे साथ अच्छा ही क्या हो रहा है जो भरोसा कर लूँ? आप कुछ करो तो मैं मानूँ। और संगत जी रोज़ जब मैं पूजा करने बैठती थी तब उनसे ऐसे ही बातें किया करती थी और मुझे रिप्लाई भी मिलते थे। जब भी मैं फ़ेसबुक या इंस्टाग्राम पर देखती थी तो गुरुजी मुझे हर बात का रिप्लाई करते थे जो मैं उनसे कहती थी, चाहे मैं कभी गुस्से में बोल दूँ या चाहे दुखी होकर बोलूँ। पहले 1-2 बार कोइंसिडेंस लगा, लेकिन फिर जब ऐसे बार-बार हुआ तो मुझे डाउट हुआ। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुपा। एक बार पूजा करते हुए मैं जब गुरुजी से बात कर रही थी तब मैंने उनसे कहा कि सबका भला करते हो, मेरी जॉब लगवाओ तो मैं मानूँ भी। और ये बात मैंने ना जाने किस मूड में बोल दी थी। तो आप यकीन नहीं करोगे कि रात में जब मैं सोई तो गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दर्शन दिए और कहा इतनी सी बात है, ले तेरा काम हो गया, रोया ना कर। और संगत जी
कैसे मेरा काम बन गया, मेरी जॉब लग गई जिसके लिए मैं इतनी परेशान थी, मुझे समझ ही नहीं आया। जब जॉब लगी तो मेरा विश्वास और बढ़ गया और मेरा विश्वास गुरुजी के प्रति बनने लगा। और आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, मेरे अंकल भी धीरे-धीरे उनके घर वालों का बर्ताव समझने लगे और उनको बर्ताव समझ आने लगा। उनको ये समझ आया कि गलतियाँ उनके घर वालों की थी। मैं हमेशा गुरुजी से यही अरदास करती थी कि हम यहाँ से निकल जाएँ, लेकिन बस मेरे अंकल जी को यही लगता था कि सब कैसे होगा, अकेले रहना आसान नहीं है। लेकिन गुरुजी की कृपा देखो, ये भी हुआ। हमारी फैमिली अब उस फैमिली से अलग है और मैं जानती हूँ कि ये सब गुरुजी की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। आज मेरा विश्वास गुरुजी पर अटूट है और मैं उन्हें वो हर चीज़ के लिए शुक्राना करती हूँ जो उन्होंने मुझे दिया है। ऐसे ही गुरुपा सबका भला करें। दिल से शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। अगर मुझसे भूल चूक हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी, मुझे माफ़ करना गुरुपा। मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग बहुत जल्दी ही शेयर करूँगी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, ये था आंटी जी का बहुत प्यारा और ब्लेस सत्संग, जिसमें किस तरीके से जब वो नए घर में जाती हैं, क्या परेशानियाँ उन्हें फेस करनी पड़ती हैं, उनका भ्रम कैसे दूर होता है और फिर गुरुजी जब उनकी लाइफ में आते हैं, गुरुजी अपनी संगत खुद चुनते हैं। गुरुजी ने अपनी बेटी को खुद चुना और उसके सिर के ऊपर अपना हाथ रखा और ऐसा रखा कि हर मुश्किलें आसान कर दी। उनके हस्बैंड उनकी बातों पर विश्वास करने लगे, उन्हें अंडरस्टैंड करने लगे और जो वो चाहती थी गुरुजी ने उस हर चीज़ से उनको नवाजा, उनको अच्छी जॉब दी, हर चीज़ उनकी सेटल करके दी। तो संगत जी, ऐसे हैं हमारे प्यारे गुरुजी महाराज। अब मैं चाहूँगी आप इस प्यारे से सत्संग को संगत जी ज़रूर आगे 7 संगतों तक शेयर करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो मॉर्निंग वाइब्स विद गुरुजी डिवोटी फॉर लेटेस्ट एंड ब्लेसिंगफुल सत्संग ऑफ आर गुरुजी महाराज। अब मैं चलती हूँ, आपसे मिलूंगी नए सत्संग में। तब तक के लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना।